हेलो बच्चों, कैसे हो? आई एम सॉरी दैट आई कुड नॉट अपलोड एनी वीडियो फ्रॉम 2 days क्योंकि मेरी आवाज़ अभी भी थोड़ी ख़राब सी है। तो चलिए हम देखते हैं 10 नौकर अध्याय के प्रश्नोत्तर यानी एक्सरसाइज। हमने ऑलरेडी श्रुतलेख और नए शब्दों के अर्थ देख लिए हैं। यहाँ मौखिक प्रश्न देखते हैं पाठ के बोध के बाद। पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। जूली के घर कितने नौकर थे? जूली के घर कितने नौकर थे? 1। प्रिया के घर कितने नौकर थे? 3। मनप्रीत के कितने नौकर थे? पूरे 10। यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 10 है। ऊंचे स्वर में पढ़िए। प्रिया, हंसना, बुद्धू। देखिए बू द को व्यंजन का स्वरूप है, ये व्यंजन का मूल रूप है ये। बुद्धू। सहेलियां, सहेलियां। मुंह, गप। प को प का संयुक्त व्यंजन। आज्ञाकारी, आज्ञाकारी। मनप्रीत और मजाक। यह हमने इसको छोड़ दिया था। ध्यान। चलिए अभी एक साथ पढ़ते हैं। प्रिया, मोह, हंसना, गप, बुद्धू, आज्ञाकारी, सहेलियां, मनप्रीत, ध्यान, मजाक। मजाक होगा अगर ये बिंदु हम निकाल देंगे तो ये मजाक है। अगर ये बिंदु लगाते हैं तो मजाक। ज के नीचे अगर बिंदु आता है तो वह जेड का प्रोनाउंसिएशन आता है बच्चों। यहाँ देखिए हमारे जो मनप्रीत ने 10 नौकर बताए थे उनको दिया है कौन सा काम किनसे हो मतलब हमारे देह के भाग से होता है, यहाँ हमें मार्क करना है। बच्चों एक बात याद रखिए, इन सब कामों में हमारे आँखों का प्रयोग कॉमन है। तो आँख का हमें कार धोने के लिए भी आँख चाहिए, कार के कौन से पार्ट को धोना है। खाना देखने के लिए चाहिए, पढ़ने के लिए चाहिए, दादी की सहायता करने के लिए, पानी देने के लिए चाहिए। जाले कहाँ हैं देख के हाथों से हम साफ़ करेंगे। तो सब में एक कॉमन चीज़ है कि आँख सब में चाहिए। खेलने के लिए गेंद कहाँ से आ रही है उसको देखने के लिए चाहिए। बर्तन गंदे हैं तो देख के साफ़ करने के लिए हमें आँखें चाहिए। इन सब चीज़ों में हमें आँखों का प्रयोग ज़रूरी है। यह किसी की बात सुनने के लिए कानों का प्रयोग चाहिए। तो इसी तरह आप अपने हिसाब से एक बार मैच कर लीजिए बच्चों। प्लीज़ काइंडली यूज़ द स्केल। अभी चलते हैं लिखित प्रश्नों के ओर। मनप्रीत ने अपने नौकरों के क्या क्या नाम बताए हैं? मनप्रीत ने अपने नौकरों के क्या क्या नाम बताए हैं? 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आँख, 1 नाक और 1 मुंह। 2 आँख, 2 कान, 1 नाक, 1 मुंह, 2 हाथ, 2 पैर। यह मनप्रीत के 10 नौकर हैं। मेरा नौकर, वाक्य पूरे कीजिए। मेरा नौकर बड़ा आज्ञाकारी है। यहाँ पे देखिए उन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, इसी ऑप्शन में से हमें चूज़ करना है। हमारा नौकर डैश पर गया है। छुट्टी, विश्वास, आज्ञाकारी, बुद्धू। छुट्टी पर गया है। छ को छोटी ऊ की मात्रा, ट का संयुक्त व्यंजन का मूल रूप और टी को बड़ी ई की मात्रा, छुट्टी। तुम हमें डैश बना रहे हो। अभी छुट्टी तो खत्म हो गया, आज्ञाकारी खत्म हो गया, अभी रहा कौन सा? विश्वास और बुद्धू। बुद्धू बना रहे हो। विश्वास तो नहीं बना सकते, विश्वास दिला सकते हैं। यहाँ देखिए द को दोबारा से संयुक्त का रूप आएगा, सॉरी व्यंजन का रूप आएगा। व्यंजन का मूल रूप कहते हैं जहाँ पे ये लगता है, हलंत जिसको हम कहते हैं। बुद्धू, तुम हमें बुद्धू बना रहे हो। मुझे अपने नौकरों पर डैश है, विश्वास है। व को छोटी ई की मात्रा, श, आधा श,
यहाँ पे व्यंजन संयुक्त व्यंजन होता है श और वा, श्वास, विश्वास। यहाँ नीचे दिए गए वाक्य, इसको आपको नोटबुक में लिखना है, इसको आपको नोटबुक में लिखना है। वीडियो ध्यान से नहीं देखोगे तो आप नहीं समझ पाओगे। जहाँ जहाँ मैंने NB लिखा है और यहाँ पे टिक किया है, इसको कृपया करके नोटबुक में लिखिए। हमने श्रुतलेख और शब्दों के अर्थ तो ऑलरेडी नोटबुक में लिखे हैं। वाक्य किसने कहा और किससे कहा। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कौन पढ़ा रहा है? तहसीन मैम पढ़ा रही है। किसको पढ़ा रहे हैं? दूसरी कक्षा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसी तरह अभी मैं एक कोई भी वाक्य बोलती हूँ। अभी आपको मैंने बोला कि ये एक्सरसाइज आप नोटबुक में लिखिए। किसने कहा? तहसीन मैम ने कहा। किससे कहा? बच्चों से कहा। कौन सी कक्षा के बच्चों से? दूसरी कक्षा के बच्चों से। पर्टिकुलराइज। यहाँ देखेंगे कि पाठ में ये वाक्य किसने कहा। हमारे नौकर छुट्टी पर गया है। हमारा नौकर छुट्टी पर गया है, ये जूली ने कहा। किसने कहा? जूली ने कहा। किससे कहा? प्रिया से कहा। हमारे घर तो 3 नौकर हैं। जूली का जब एक नौकर छुट्टी गया तो तब प्रिया ने अपनी बात बताई थी कि हमारे घर तो 3 नौकर है। प्रिया ने कहा, जूली से कहा। सचमुच मेरे 10 नौकर हैं। यह बात किसने बताई? आपको याद होगा 10 नौकर वाली बात मनप्रीत ने कही थी। किसको कही थी? अपने दोनों दोस्तों को कही थी। मनप्रीत ने जूली और प्रिया को कही। ये नौकर तो हमारे पास भी है। यह बात जूली ने मनप्रीत से की। आप कंफ्यूज मत होना, यह बात प्रिया से नहीं। ये देखिए, ये नौकर तो हमारे पास भी है। यह बात किसने कही? जूली ने कही। किससे कही? मनप्रीत से कही। आपको ये भी नोटबुक में लिखना है। 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपको नोटबुक में लिखना है। यह देखिए, नीचे गए प्रश्नों को हाँ या ना में जवाब देना है, आपको उत्तर देना है। क्या घर के काम करने में शर्म की बात है? ना, बिल्कुल नहीं। हमारे घर के काम हमें खुद ही करना चाहिए। क्या हमें अपने काम स्वयं करना चाहिए? हाँ, हमें अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। जो अपना काम स्वयं करते हैं, क्या आप उसे बुरा समझते हैं? बिल्कुल नहीं। वो तो स्वावलंबी होते हैं, यानी किसी और पर निर्भरित नहीं होते हैं, अपने खुद पर निर्भरित होते हैं। खुद का काम खुद करना बहुत अच्छी बात है। हम उनको बुरा नहीं समझते हैं, इसीलिए इसका जवाब होगा ना। क्या हमें अपने मददगारों या नौकरों के सम्मान करना चाहिए? क्या हमें उनका सम्मान करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। ये आपका होमवर्क है। आज ही नहीं करना है, टेक टाइम टिल मंडे। थोड़ा थोड़ा आज नोटबुक वाला काम या टेक्स्ट बुक वाला काम कर लो, कल इतना नोटबुक में लिखो। तो रोज़ थोड़ा थोड़ा वर्क करना है बच्चों, मंडे तक आपको करना है। अभी देखिए अगला, 1 से 10 तक गिनती लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर भी आपको नोटबुक में लिखना है। इट इज़ मस्ट। 4 रोमन आप नोटबुक में लिखिए, बाकी कोई रोमन लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए भाषा का बोध देखते हैं। भाषा बोध में पढ़िए, समझिए और लिखिए। उदाहरण, रात दिन, इसको हम लिखेंगे रात और दिन, यानी दोनों शब्दों के बीच में हमें और को जुड़ाना है। माता पिता, माता और पिता। सच झूठ, सच और झूठ। काला सफ़ेद, काला और सफ़ेद। सुबह शाम, सुबह और शाम। इसके अलावा यहाँ एक बहुत मज़ेदार चीज़ है आपको देखने मिलेगी, वह है उदाहरण के अनुसार वाक्य को बदलिए। उदाहरण देखिए क्या है। जूली बातें कर रही थी, प्रिया बातें कर रही थी। दोनों बातें कर रहे थे, यानी दोनों के लिए हम एक ही वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि जूली और प्रिया बातें कर रही थी। यहाँ देखिए, एक वचन है तो यहाँ पे बिंदु नहीं है, एक वचन है तो बिंदु नहीं है, बहुवचन पर बिंदु आता है। दीपक खेल रहा था, सौरभ खेल रहा था। दीपक और सौरभ खेल रहे थे। एक की मात्रा आएगी, आ की मात्रा निकालकर एक की मात्रा। ये 2 उदाहरण मैं करती हूँ, आपको बाकी 2 उदाहरण करना है। जैसे कि दोनों के नाम लेने हैं पहले। दीपक और लगाना है हमें, और यहाँ कौन है? सौरभ।
स को औ की मात्रा सौ, र भ। सौरभ दोनों क्या कर रहे थे? एक ही काम कर रहे थे, तो हम एक ही वाक्य में लिखेंगे खेल रहा नहीं, रहे थे, पूर्ण विराम। ऐसे ही मानसी गाना गा रही थी, चारू गाना गा रही थी, मानसी और चारू गाना गा रहे थे। पहले जो नाम दिया है उसी को लिखिए, मानसी और चा को रू देखिए, ऊ की मात्रा, गाना गा रहे थे, पूर्ण विराम। आपको ये और ये वाक्य को पूरी करना है। यहाँ हमें एक मज़ेदार कविता, मौखिक अभ्यास है ये, अभिव्यक्ति कौशल्य में मौखिक अभ्यास है। कविता को याद करना है। ये आपका सेकेंड टर्म का एनरिचमेंट एक्टिविटी है, ठीक है। यह कविता कुछ इस तरह है। तुम कपड़े पहनते हो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तुम कपड़े धोते भी हो, ना जी ना जी ना जी ना। कपड़ों की हाँ, धोने की ना, ऐसे कैसे चले जहाँ। तुम गंदा करते हो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तुम सफाई भी करते हो, ना जी ना जी ना जी ना। गंदे की हाँ, सफाई की ना, ऐसे कैसे चले जहाँ। यह कविता लिखी गई है कमला भासीन से। कमला भासीन इसकी कवियत्री है। बच्चों, आपको ये कविता अच्छे से बाय हार्ट करनी पड़ेगी। ये लिखित अभ्यास है। बच्चों, मैं आपको बताती हूँ किस डेट पर क्या काम करना है। ये आज का काम है। आज डेट है 13, यहाँ से है काम 13, 11, 20। टेक्स्ट बुक वाला काम करना है आपको बस। उसके बाद नोटबुक वाला काम आपको करना है 14, 11। चलो कल दिवाली है, कल नहीं करते हैं, 15 पे करेंगे। 15, 11, 15, 11, 15, 11। 2 दिन का काम है बच्चों। एक दिन में प्लीज़ ना करिए। मुझे दोनों भी वर्क एक ही दिन में मिलते हैं तो आपसे मैं ज़रूर नाराज़ होंगी। यह स्पेशल बात है। बातें और बातें लिखित अभ्यास है। माँ और बेटी के बीच होने वाली बातचीत को पूरी कीजिए। आपकी सहायता के लिए कुछ संवादन नीचे दिए गए हैं। माँ ने कहा, प्रिया अपने जूते पहनो। तो प्रिया का उत्तर क्या होगा, यह आपको लिखना है। माँ, बेटा तुम्हें जूते पहनना सीखना चाहिए। माँ, यहाँ पे शायद प्रिया का, इसके ऊपर अगली वाक्य के ऊपर पिछली वाक्य का निर्भर करता है उत्तर क्या हो सकता है प्रिया का। शायद प्रिया ने कहा होगा, माँ मुझे तो जूता पहनना नहीं आता है। तो माँ ने कहा, बेटा तुम्हें जूता पहनना सीखना चाहिए। यहाँ पे देखिए अगली वाक्य, प्रिया आओ तुम्हें फीत बांधना सिखाती हूँ, यानी लेस बांध। माँ मुझे फीत बांधना नहीं आता। प्रिया आओ तुम्हें फीत बांधना सिखाती हूँ। तो प्रिया का क्या उत्तर होगा, हाँ माँ सिखा दीजिए, कोशिश करोगी तो आ जाएगा। जी माँ मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। यह कोई भी तरह का संवादन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है नीचे दिए गए हुए ऑप्शन में से ही लिखना है। मैंने ये आपको जनरल कॉन्सेप्ट बताया है क्योंकि आपको 3rd स्टैंडर्ड से पिक्चर रीडिंग आएगा। कोई भी मतलब आप समझ लीजिए, ऐसी कोई पिक्चर दे देंगे, इसको देख के आपको खुद ही से कहानी बनानी पड़ेगी। इसीलिए ऐसे वाक्यों को आप यहाँ देखिए, ठीक है माँ आप ही पहना दो, मुझे फीत बांधना नहीं आता, फीत बांधना तो बड़ा मुश्किल है। यह वाक्य को अभी मैच करना है, लेकिन आप खुद से लिखना सीखोगे तो बेहतर रहेगा।
ठीक है बच्चों, आप इन्हीं 4 वाक्यों को यहाँ पे चुनकर लिखोगे। ये भी आपका होमवर्क है, ये मंडे के लिए है, अभी के लिए नहीं है, आराम से करना। आज फ्राइडे है, कल फेस्टिवल है, तो ये हो गया काम 16, 11, 20। आई होप दिस इज़ यूजफुल फॉर यू। मिलते हैं मंडे के दिन, अभी के लिए बाय बाय किड्स।